अभ्यास करेंगे। पठवी सूत्र। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, प्रातः की कक्षा में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का, जिसमें अनमतज्ञ संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसका दूसरा सूत्र है पठवी सूत्र। पठवी सूत्र। भगवान ने यह उपदेश भी श्रावस्ती में दिया था। भगवान बुद्ध जी भिक्षु को आमंत्रित कर कर भिक्षु को कहते हैं, अनमत गोयं भिक्खवे संसारो। भिक्षु, इस संसार का आरंभ बताना संभव नहीं है। पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति, यानी इतना दीर्घ ये काल आया कि इसका आरंभ बिंदु यहां से हुआ है। यह प्रज्ञप्त करना नहीं हो सकता। न पඤ्ඤायति। अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। अविद्या निवरणों से आवृत और तन्ना संयोजनों से बंधा हुआ यह सत्व संसार में संसरण करते हुए जा रहा है। तो हम लोग इन दोनों वस्तुओं के कारण, एक तो घिरे हुए होने के कारण और बंधे हुए होने के कारण, इस संसार में दीर्घ काल से संसरण करते हुए आए हैं। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, इसमें उपमा देते हैं। भगवान कहते हैं, सेयथापि भिक्खवे पुरिसो इमं महापटवीं। कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष इस संपूर्ण महापृथ्वी को कोलट्ठी मत्तंग मात्तिका गुलिकं करित्वा निक्षिपेय। इस महापृथ्वी में छोटे छोटे जो बेर है, बेर के समान छोटे छोटे मट्टी के गोले बनाए। क्या बनाए? मिट्टी के गोल गोल गुलिया बनाए। ठीक है। तो वो डंग बीटल जो होती है ना, वो कैसे छोटे छोटे गोल 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 बिल्कुल गोल गोल गोल, हाँ वैसे जो गोले हैं वह कोई बनाए, और इस तरह से उन गोलों को जमा करके इस तरह से गिनती शुरू करे। अयं में पिता, यह मेरे पिता हैं। तस्मे पितु अयं पिता थे, उन पिता के यह पिता है। अपरियादिन्नाम भिक्खवे तस्य पुरिसस्य पितु पितरो अस्सु। भगवान कहते हैं कि वे इस तरह से पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, ये इतना दीर्घ चलते जाएगा। अथायं महापृथ्वी परिक्षयं परियादानं गच्छेयं, कि ये सारी महापृथ्वी के जो छोटे छोटे गोले हैं, जो बेर के जैसे जो गोले बनाए हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, परंतु ये पिता की परंपरा समाप्त नहीं होगी। तंग किस हेतु? भगवान कहते इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अनमत गोयंग भिक्खवे संसारो, ये संसार अनादि है, इतना दीर्घ काल से चलते आ रहा है, इतना दीर्घ काल से चलते आ रहा है। क्योंकि इसको यदि कहे कि कैसे, तो पुब्बा कहाँ से आरंभ हुआ, तो पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति। इसका इसका आरंभिक बिंदु प्रज्ञप्त करना संभव है। सत्व जो है, अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। सत्व अविद्या निवरणों से आवृत और तन्ना संयोजनों से बंधे हुए संसार में चलते आ रहे हैं, करते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं पुनः पुनः जन्म होता है, बार बार सत्व
माँ के गर्भ में जन्म लेता है, कोख में जन्म लेता है ना, कितना दीर्घ हुआ होगा, कितना दीर्घ संसार का संसरण है। इसी को समझना चाहिए, इसी को समझना चाहिए कि इस लोक में अभी वर्तमान में हम बंधे हुए हैं। यह बुद्ध का शासन इन दो चीजों से मुक्ति के लिए, अविद्या निवरणों से जो घिरे हैं उसके घेरे को तोड़ने के लिए, और तन्या संयोजनों के बंधन से छुटकारे के लिए ये बुद्ध का शासन है। भगवान कहते हैं, एवं दिगरत्तं वो भिक्खवे दुःखं पच्चनुभूतं तिब्बं पच्चनुभूतं व्यसनं पच्चनुभूतं कटसी वठति। भगवान कहते हैं कि ये जो सत्व है, ये सत्व इस दुख को, दुख में पड़े हुए है, दुख को भोगते हुए आए हैं, दुख में पड़े हुए आए हैं, केवल अपने संसार को, केवल यहाँ शमशान की भूमि को, अपने हड्डियों के ढेर को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। केवल यही हो रहा है, इतने दीर्घ काल तक दुख का ही अनुभव करते आ रहा है, दुख का ही अनुभव करते आ रहा है। जिन माता पिता की मृत्यु पर, जिन पुत्र पत्नी की मृत्यु पर, जिन आप्तों से विवाद के कारण हम लोग दुखी होते हैं, हर जन्म में ये होते आ रहा है ना। तो यहां भगवान कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है इतने दीर्घ काल तक दुख का ही अनुभव करते हुए आ रहा है, इस तरह से वो व्यसन को ही प्राप्त हो रहा है कि दुख में ही आनंद मान ले, दुख में ही जीवन जी ले, केवल अपनी शमशान की इस मिट्टी को ही वह पुष्ट करते हुए आ रहा है। यावचिदं भिक्खवे, इसीलिए भिक्षु, इसी से हमें सीखना चाहिए, यही हमारे लिए उचित होगा, यही हमारे लिए सही होगा कि अलमेव सब संखारेषु निब्बिंदिन्तु। भगवान कहते हैं कि यही अच्छा होगा कि सभी संस्कारों से, अलंग, अलंग का मतलब होता, अलमेव का मतलब होता है जल से जल, सभी संस्कारों से निर्वेद को उत्पन्न करा दे। अलंग विरज्जितुम, तुरंत जल्द ही वैराग्य को प्राप्त कर ले। अलंग विमुच्चितुम, जल्दी ही मुक्त हो जाए, जल्दी ही मुक्त हो जाए। कितना सुंदर, कितना सुंदर। इस संसार से सुबुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना है कि संस्कारों से विरक्त होना, इसमें आसक्ति न रखते हुए इससे मुक्ति का प्रयास ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता की परंपरा इतनी दीर्घ है कि ये सारी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी पर ये समाप्त नहीं होगा। इतना दीर्घ काल, यहाँ तो मनुष्य लोक के पिता की बात, बाकी सत्व जो जन्म लिए हैं उनका तो प्रमाण ही नहीं, उनका तो प्रमाण ही नहीं। तो इसीलिए हमने देखना चाहिए कि दीर्घ संसार है, इस दीर्घ संसार से संवेग को उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि इस दीर्घ संसार में हमने किया क्या है? दुख ही भोगा है, व्यसन ही किए हैं, केवल शमशान की भूमि ही, हड्डियां, भूमि ही हमने बढ़ाई है। इसीलिए सभी संस्कारों से निवेद को जगाओ, सभी जल्द से जल्द वैराग्य को आओ, आसक्ति को त्याग दो। करना क्या है? तो जल्द से जल्द मुक्ति के लिए प्रयास ही करना है। तो यह जो पाठवी सूत्र है, पिता की परंपरा पर बात करता है, यह सूत्र हमें इस संसार में संवेग को जगाने के लिए, मुक्ति के सुख की इच्छा करने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।